बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परम पुरी भगवान की जय। श्री मंगल महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव श्री कटकटवासी निवासी का आज जन्मदिन है। भाई आप बात करोगे तो मेरी बात तो नहीं सुनेंगे, आप सुन लीजिए। श्री गुरु महाराज जी श्री नगरी निवासी भगवान, उनका आज जन्मदिन है। आपके एक बच्चे का जन्मदिन होता है तो आप कितने खुश रहते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। आज मेरे भगवान का जन्मदिन है तो आप खुश हो जाओ ना, उनकी बात करो, आपस में बात प्लीज मत करो। तो उनका जन्मदिन है और मेरे परम प्रिय भगवान को बाबा जी ढूंढने निकले जब महाराज जी 6 साल नहीं आए। बाबा जी जब ढूंढने निकले तो उनको लगता था छोटे छोटे संतों की इतनी कदर है, मेरे गुरु महाराज जी है, मुझे पता ही नहीं उनका घर कहाँ है। पापा ढूंढने निकल गए और गुरु महाराज जी घर आ गए। अब उनका महाराज जी वो तो आपको ढूंढने निकले हैं, उनको तार दी गई, पता किया गया, पता चला कि वो तो ढूंढते ढूंढते कलकत्ता पहुंच गए। वहां से बाबा को तार द्वारा बुलाया गया और बाबा बिहार में लाने वाले मुझे बाबा बादशाह बनते हैं। जब बाबा घर में आए, हम पढ़ते हैं किताबों में कि उन्होंने दंडवत कर दी। महाराज जी आप वादा करो, आप कब आया करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाबा लेटे रहे। महाराज जी बंधन में आने वाले नहीं थे। महाराज जी को अपने सदगुरु को मजबूर कर दिया पूछे बाबा ने। और महाराज जी ने कहा क्या कहता है, बता क्या कहता है। महाराज जी मैं ये कहता हूँ, महाराज जी मैं ये कहता हूँ कि सबके गुरुदेव आते हैं, हमें तो ये शौक ही है कि आप आए, हम आपकी यात्रा निकालें, आपको सजाएं, आपको सब कुछ करें। महाराज जी को जैसे उनके प्रेम में बांध लिया और वो कहते ठीक है, मैं अपने गुरुदेव का जन्मदिन तुम लोगों के साथ मनाऊंगा। और तब से महाराज जी बसंत के दिन पहुंचते थे, उससे बाबा और कितने कितने भगत से मैं तो कहूँगी महाराज जी के भक्त, वो सब मिलके गुरु महाराज जी को नाचते गाते लेके आते थे परमपुरी में और फिर सारे प्रोग्राम करते थे। मेरे कहने का मतलब है, मेरे गुरु भगवान कहते थे मोहब्बत में ये लाजिम है। उर्दू का शेर है, मैं आपको समझाती हूँ। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मोहब्बत कहते प्यार को, लाजिम होता है जरूरी। मोहब्बत हम कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, मैं आपका हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, पर वहां तो शर्त ये है कि तेरा कुछ नहीं रहा। लाजिम है कि जो कुछ है, जो तेरे पास है, टूटे फूटे शब्द हैं, तेरे गीत हैं, तेरी दौलत है, तेरे जो कुछ तेरे पास है उसको बाहर के फेंक दे भगवान के ऊपर से। गुरु इतनी बड़ी हस्ती है, तेरे को दोबारा शहंशाह बना देगा। मोहब्बत में ये लाजिम है, जरूरी है। हम दावा करते हैं हम प्यार करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता हम प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसी हालत हमारी बनी नहीं। गोपियों की बन गई, गोपियां तर गई, आज तक याद करते हैं। कबीर तर गए, कितने मीरा तर गई मोहब्बत से। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज भोग लगाओ, कौन सा भारत में खाना है, बस ठीक है। तो जो कुछ है फिदा कर दे, जो कुछ तूने भगवान का संभाल के रखा है गुरु के ऊपर से बाहर के फेंक दे। और फिर क्या होगा, मोहब्बत में ये ताकत है, जो तू प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है तो इतनी ताकत है कि गुरुदेव बंदे को एक नजरों से खुदा बना सकते हैं। खुदा का मतलब होता है खुद आ, जो खुद आ जाए वो खुदा है।
तो वो कौन करता है? सतगुरु। सतगुरु बहुत बड़ी हस्ती है, उनको किसी से मिलाया नहीं जा सकता। वो ये है, वो है, वो है ऐसा कोई नहीं। वो कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। इतनी बड़ी हस्ती के हम मालिक हैं। और आज ही के दिन वो आया करते थे बिहार में, और बाबा जी और सारे संत जन और भगत वहाँ पर विशाल जुलूस बना के महाराज जी की अगवानी के लिए जाते थे, और फिर महाराज जी आते और फिर सत्संग की बाहर लगती। तो आज हमारे सारे सबके दिल बुझ गए हैं। वो प्यार, वो मोहब्बत कहाँ गया? जिन्होंने किया उन्होंने पाया, और जिन्होंने नहीं किया वो देखते रह गए। तो भाई बात बड़ी पते की है कि वारना है, सब कुछ वारना होता है। जैसे माँ बच्चे की नजर उतारती है ना, उसके ऊपर से कुछ वार के फेंक देती है। ऐसे ही हमने इस दुनिया को संत बनने हैं किसके लिए? अपनी सरकार के लिए। गुरु महाराज जी के ऊपर से ये धन दौलत प्यार ये परिवार सब कुछ वार के फेंक देना, जो बच गया वो सतगुरु। असल में तो सतगुरु की ये परिभाषा आपको पता है। बुल्ले शाह की कथा, बुल्ले शाह के 3 नाराज हो गए। गलती छोटी सी थी। गलती क्या थी कि उनके यहाँ पर शादी थी बुल्ले शाह की। शादी में उन्होंने सबको बुलाया, बोले गुरु महाराज जी क्या करेंगे? गुरु महाराज जी को क्यों बुलाना है? तो गुरु महाराज जी को नहीं बुलाया गया। तो उसके बाद जब शादी हो गई, बुल्ले शाह गुरु से मिलने गए। जो बंदा गुरु महाराज जी ने भेजा था, छोटा सा गरीब सा आदमी, उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया गया कि ये भी गेस्ट गुरु महाराज जी की तरफ से आए हैं। जब बुल्ले शाह गए तो दरवाजा बंद हो गया, किसी ने उनको नहीं आने दिया। हुआ क्या? महाराज ने बोला तेरे को अपनी ऊंची जात का अहंकार हो गया है, तो तू मेरे से दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर, तुझे मेरे आश्रम में नहीं आना। बुल्ले शाह को 12 साल लग गए। उसने पता किया मेरा सतगुरु किस में राजी होता है। बोले सतगुरु राजी होता है गाने से और नाचने से। बोले अच्छा मैं ये काम सीख लेता हूँ। आप सोचिए वो जमाना कौन सा था? यही सीखना शुरू किया, नाचना और गाना। और ये काम होता था वेश्याओं का, वेश्या से सीखा नाचना गाना। तो सीखते सीखते 12 साल गुजर गए। गुरुदेव को मनाना है। 12 साल बाद गुरुदेव के यहाँ फंक्शन हुआ। जैसे आज हम सब दूर दराज से अमीर गरीब सारे बच्चे आए हैं अपने महाराज से मिलने, ऐसे बुल्ले शाह को 12 साल बाद गुरुदेव को गाना पसंद था। उन्होंने कहा कि मैं याद किया बुल्ले को, और बुल्ले ने एक नाचने वाली से गाना बजाना सीखा। तो 12 साल उसकी प्रैक्टिस करी। 12 साल बाद वो कुर्ता पहन के औरत बन के नाचने के लिए आया। और गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव ने समझा क्या? गुरुदेव तो जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ पता है उनको। उन्होंने कहा इसको टाइम दो। वो जब नाचने लगा इतना अच्छा गाया और नाचा कि गुरुदेव दौड़ के उनके शरीर में जैसे करंट लग गया कि ये तो मेरे को ही आवाज दे रहा है। उठ के आए और गले से लगा के बोले तू बुल्ला नहीं, तू बुल्ले शाह है। और बुल्ले शाह ने बोला मेरे सतगुरु तू कमाल है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तेरे चरणों की धूल का एक कण भी नहीं हूँ। जो कुछ किया है आपने किया है। तो बुल्ला बुल्ले से शाह बन गया, बुल्ले शाह। हमारे यहाँ परमहंसों की विधि है, उधर वहाँ शाह जो है वो मुस्लिम, उसमें सबसे बड़े फकीर को बोला जाता है, तो उनको बुल्ले शाह बना दिया। सतगुरु नजर ही नजर में वो काम कर देते हैं जिससे कि हजारों साल दुनिया रोती रहती है। तो मेरे सरकार को कोई ऐसे नहीं, हमने कोई भक्ति नहीं करी, कोई पूजा नहीं करी, कुछ नहीं किया। गुरुदेव ने हमको ढूंढा, हम ढूंढने भी नहीं जा सकते थे। वो इतने बड़े थे कि हमारी नजरें वहाँ तक नहीं पहुँचती। जो कुछ हुआ वो गुरुदेव का कमाल हुआ। ये सारे बच्चे जितने नजर आ रहे हैं ये गुरुदेव के दीवाने हैं। अपने अपने भाव से जो कोई सुनाता है सुनते जाइए, मगर बस फिदा कर दे, फिदा होने गुरु के, कुछ बचा के छिपा के नहीं रखना। हम फिदा हो जाएंगे वो हमें मिल जाएगा, और वो मिल गया तो कुछ मिलना बाकी नहीं बचा, हमें और कुछ नहीं करेंगे।
जो भी कहा गुरु महाराज जी का प्रसाद समझेगा, बांटने में कोई गलती कर दी हो तो क्षमा कीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान